हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं, आपको सेकंड पेपर जो है मोहम्मद गौरी और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के ऊपर पढ़ा रहे हैं। हमने आपको मतलब बता दिया कि मोहम्मद गौरी कौन था, उसके भारत में क्या क्या विजय रही, और उसके अलावा हमने जो प्रमुख युद्ध है, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, ये दोनों युद्ध 1191 ईस्वी में और दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों युद्ध के बारे में बता दिया। इसके बाद आपको चंदावर का युद्ध बताया 1194 ईस्वी में। अब जो मैं थोड़ा सा आपको ये मेरे से मिस्टेक हो गई कि आपको मैंने उसी समय मतलब वो जो 1193 में मोहम्मद गौरी ने देश की राजधानी जो है, अपने भारत की राजधानी दिल्ली बनाई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं की थी। अभी उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं की है। वो मेरे से थोड़ी सी भूल हो गई और मैंने आपको ये बताया। आप इसमें सुधार कर दीजिए कि भारत में राजधानी दिल्ली उसने बनाई थी 1193 ईस्वी में, लेकिन अभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की थी। किसने? मोहम्मद गौरी ने जो की थी वो। मैं जो आपको ये अब तक ये आपको सुधार करके और मैंने बता दिया है। अब जो मैं बता रही हूँ कि भारत में तुर्कों की सफलता के कारण क्या थे और हमारी विफलता के क्या कारण। तुर्क जो थे वो जाति से मुसलमान थे। तो हम अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि भारत में मुसलमानों की सफलता के कारण, तो भी आप कंफ्यूज मत होना। मुसलमानों की सफलता के कारण भी यही है और हमारी असफलता के कारण भी यही है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सामान्य कारण, ये 3 भागों में कारणों को बांटा है। एक तो सामान्य कारण, विशेष कारण और आकस्मिक कारण। अब जो मैं बता रही हूँ आपको सामान्य कारण, सबसे पहला जो है सामान्य कारण है। सामान्य कारण में पहला जो है, देश में राजनीतिक फूट होना। हमारे देश में राजनीतिक फूट थी क्योंकि उस समय भारत जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खंडित हो गया था। अलग जैसे हर जगह पर रियासतें कायम हो गई थी। और जैसे कि मालवा में, जो मध्य प्रदेश का जो है मालवा बुंदेलखंड वगैरह, तो मालवा में जो थे धार, मालवा के धार। गुजरात में चौलुक्य या सोलंकी, राजपूताना में गुहिल, है ना। और इसी तरह से हम जो मध्य पढ़ेंगे आगे, जो आगे नहीं, इसी में वह चैदी के कलचुरी, है ना। तो इस तरह से कन्नौज जो है उसके गढ़वाल, ये सारी रियासतें थी। अलग अलग राजा जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा थे। दक्षिण में भी जैसे राष्ट्रकूट थे, है ना। तो इस तरह, और चोल थे, पल्लव थे, ये सारी उस समय की रियासतें हैं। तो ये जो मतलब जो ये रियासतें जो थी वो क्या है कि उसके राजाओं में आपस में जो है तालमेल नहीं था। ये राजा एक दूसरे से मतलब हमेशा उलझते रहते थे। और इस वजह से क्या है कि हर राजा ये चाहता था कि मेरा साम्राज्य विस्तार हो, तो वो दूसरे कमज़ोर जो रियासत होती थी उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन मिला लेता था, अपने अधीनस्थ कर देता था। तो वो राजाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा थी। और इस वजह से हर राजा जो युद्ध, विदेशी, जब ये लोग विदेशी तो क्या कह सकते हैं, पर हाँ ये जो बाहर से ही आए थे, तो वो लोग जो यहाँ पर आक्रमण, तुर्क वगैरह जो तुर्किस्तान वगैरह से जो आए थे, इसे महमूद आया था, गजनी से आया था, तो ये सारे लोग जब आए यहाँ पर तो हर राजा को अकेले ही युद्ध करना पड़ा। इसके आसपास के राजाओं ने उसको साथ नहीं दिया। तो ये राजनीतिक फूट होने की वजह से हम लोग जो है जीत नहीं पाए। दूसरा जो है, हमारा सैन्य संगठन पुराने ढंग का था। हमारे जो यहाँ के राजपूत राजा थे वो क्या है कि ऐसे तलवारों के बल पर तलवार थे, इनके पास पुराने धनुष थे, तो उससे ये लोग बेचारे लड़ाई करते थे। जबकि ये लोग जो थे वो, इनके पास जो है बहुत ही अच्छे अस्त्र शस्त्र थे।
और दूसरा क्यों है जो है कि इसीलिए जो बाबर कहता है कि भारत के सैनिक लड़ना नहीं जानते, मरना जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं थे कि हमारे सैनिक बहादुर नहीं थे, हमारे यहाँ के सैनिक भी बहादुर थे, लेकिन पुराना ढंग था, परंपरागत ढंग से ये लोग लड़ते थे। तो इस वजह से ये सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इनके पास इतनी अच्छी अस्त्र शस्त्र नहीं थे, जबकि तुर्कों के पास थे, है ना, मुसलमानों के पास थे। अब तीसरा जो कारण है भारतीय जनता का दृष्टिकोण। हमारे यहाँ की जो जनता है ये इसका एक दृष्टिकोण था कि हमारा जो राजा है, जो अगर कोई भी हो हमारे देश का राजा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना। और दूसरा क्या है कि यहाँ के जो राजा लड़ाई जब होती थी, युद्ध होता था तो ये सेनाएं जो थी वो दौड़ती थी। तो मतलब क्या है कि उस समय जो भी रास्ते में जो चीज़ भी आती थी तो वो उन चीज़ों को, जैसे खेत आ गए, ये आ गए, तो उसमें भी घोड़े दौड़ते थे। तो इस वजह से भी क्या है कि ये लोग परेशान हो गए थे यहाँ की जो कि ये क्या है, सारे दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे जो है हमें परेशानियाँ होती है, ये सारी चीज़ें थी। और इनसे और तीसरी बात ये थी कि जनता का दृष्टिकोण भी ऐसा हो गया कि ये जो तुर्क है वो अजय है, वो कभी हार नहीं सकते, हम लोग हार जाए, हार तो हमारी ही होगी। तो ऐसे दृष्टिकोण से इनका मनोबल जो है, जनता का जो मनोबल है वो टूट गया था और वो राजाओं को साथ नहीं देती थी, है ना। तीसरा जो मतलब अब जो 3 ये हमने कारण बताए आपको। अब जो विशेष कारण में हमारे जो यहाँ के सैनिक थे, भारतीय जो सैनिक थे, वो युद्ध में गज सेना का प्रयोग करते थे हाथियों से। तो हाथी जो थे वो पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाते थे, और रास्ते के अंदर जो बड़े बड़े नाले होते थे, नदियाँ होती थी, तो उसको एक फुर्ती से पार नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो वजनदार होते हैं ना, हाथी तो बहुत मोटे होते हैं, तो उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है। जबकि ये तुर्क की सेना जो थी या मुसलमानों की सेना थी, उसके जो घोड़े थे वो घोड़े यूज़ करते थे वो। हाँ, मतलब सैनिक अपने सेना में घोड़े यूज़ करते थे। तो घोड़े यूज़ करने के कारण क्या था कि ये घोड़े जो है वो नदी नाले भी पार, मतलब वजन में कम होते हैं, फुर्तीले भी होते हैं, है ना। तो ये नदी नाले पार कर लेते थे और चले जाते थे। ऊपर पहाड़ी पे भी चढ़ना हो तो फट फट करके चढ़ जाते थे। तो इस वजह से भी हम लोग जो है मतलब हमारी सेना का जो पिछड़ापन इससे भी हुआ है। अब जो है कि ये कीचड़ में भी नहीं धंसते थे घोड़े, क्योंकि इतने वजन, जबकि हाथी धंस जाते थे कीचड़ में। तो वो ये कारण भी एक रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारे जो है सैनिक आगे नहीं बढ़ पाए। तो क्योंकि हमारे जो भारतीयों का एक विश्वास है कि हमारे जो हाथी है वो हमारे गणेश जी का प्रतीक है, गणेश की का ही प्रतीक है ना। तो एक धार्मिक आस्था भी इससे बंधी हुई थी, तो वो बंधी हुई थी बच्चों। तो अब जो हम आगे जो बताएंगे, सेना की रिजर्व टुकड़ी रखना, ये विशेष कारण में हम बताएंगे कि तुर्क लोग या मुसलमान लोग जो थे वो सेनाओं में 4 भागों में बांटते हैं अपन। वैसे तो सेनाओं को 4 दिशाओं में रखने के लिए, लेकिन तुर्क जो थे वो 5 भागों में सेना को बांटते थे। एक सैनिक टुकड़ी रिजर्व रखते थे और 4 जो है वो चारों दिशाओं से, मतलब उसके सेना होती थी जो युद्ध का संचालन करती थी। तो इस तरह से हमारे जो यहाँ के राजाओं के कि ये मतलब राजाओं में जो था वो ऐसा नहीं था, वो 4 ही सेना रखते थे, 5 नहीं रखते थे। तो जब क्या है कि ये लोग थक जाते थे अपने भारतीय सेना, तो तब ये जो है तुर्क लोग जो है वो अपनी, तुर्क या मुसलमान जो भी है, वो अपनी इसी थकी हारी जो अपनी सेना होती थी उस पर उनकी ताज़ा सेना जो रिजर्व टुकड़ी जो बिल्कुल आराम करके उठी है, वो टुकड़ी उस पर झोंक देते थे। तो उससे क्या है कि थकी हारी सेना जो है वो सामना नहीं कर पाती थी, है ना, और वो हार जाती थी। जैसे कि हमने तराइन के द्वितीय युद्ध में देखा है कि कैसे मोहम्मद गोरी ने ऐसा किया कि उसने रिजर्व टुकड़ी रख करके
और संयोगिता के पिता जयमल जो जयपाल अरे जयचंद्र जो था उसका भी साथ लिया था। तो जो कैसे रिजर्व टुकड़ी उसने रखी थी और पृथ्वीराज चौहान की थकी हारी सेना के ऊपर ये टूट पड़ी थी और पृथ्वीराज को मैदान छोड़ करके चले जाना पड़ा। तो ये सब जो हुआ तो इसी की वजह से हुआ है। अगला जो है रसद पानी का इंतजाम सही ढंग से न होना, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो रसद पानी सेना के अंदर यहाँ के राजा ले जाते थे, जैसे कि अनाज ले जाते थे, चारे ले जाते थे, अनाज बैलों को खिलाने मतलब घोड़ों अरे सॉरी हाथियों को खिलाने के लिए पानी ले जाते थे। उसके लिए क्या है बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, क्योंकि इनकी एक आस्था थी कि शिवजी का प्रतीक जो है वो बैल होता है, तो वो आस्था इनके साथ थी। अब ये क्या है कि जब ये बैलगाड़ियाँ जो है वो धीरे धीरे चलती थी, कितने दिन लगा लेती थी, और पानी भी बहुत सारा हाथियों के लिए ले जाना पड़ता था, क्योंकि कभी तो पानी नदी नाले मिल जाए, नहीं भी मिले तो वो तो प्यासे मर जाएंगे। तो घास भी ले जानी पड़ती थी और सैनिकों का खाना पीना भी ले जाना पड़ता था। तो वो जो है इस वजह से भी वो जो गाड़ियाँ जो थी वो बैलगाड़ियाँ वो धीरे धीरे जाती थी और रसद का सामान भी खूब ले जाना पड़ता था। जबकि तुर्की या मुसलमान की जो सेनाएं होती थी वो ऊँट गाड़ियों का प्रयोग करते थे। तो ऊँट के लिए क्या है कि इसका एक कुबड़ होता है इसकी पीठ ऊपर, जिसमें इतना वो पानी भर देते, मतलब ऊँट जो पानी पीता है वो रिजर्व रखता है, 15 दिन तक वो प्यासा रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर में भगवान ने एक ऐसी बनावट दी है, ऐसी बनावट है कि वो कुबड़ का पानी उसको 15 दिन तक थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। तो उस वजह से क्या है कि उसको प्यास नहीं लगती है, तो वो कुबड़। और दूसरा क्या है कि ऊँट तो बड़े ऊंचे होते हैं, तो रेगिस्तान के अंदर भी आराम से चल जाते हैं। ऊंची ऊंचे जो वृक्ष होते हैं उसकी घास भी ये आराम से खा लेते हैं, मुँह करके। ऊंचाई ज़्यादा होती है तो कर देते, बेचारे बैल तो नहीं कर पाते। तो इस वजह से भी ये जो इनके खूर भी मजबूत होते हैं, कांटे भी खा जाते हैं, ये झाड़ियाँ भी खा जाते हैं, कौन ऊँट खा जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हमारे जो सैनिक है, हमारे जो राजा है, वो भी इस वजह से भी कई बार क्या होता था कि उनको खाना पीना भी सही वक्त पे नहीं मिल पाता था, और क्योंकि कम हो जाता था, खाना कम भी हो जाता, हो सकता है उनको ज़्यादा दिन तक युद्ध करना पड़े। तो वो ये सारी चीज़ें भी इनके साथ लागू थी, इसलिए हम लोग जो है वो सफल नहीं हो पाए। अब जो है हमारी चौथा जो है शत्रु सेना का मार्ग अवरुद्ध करने में पारंगत जो थे वो जो है ये तुर्की लोग बहुत थे। इनमें कभी कभी वो जो है वो पारंगत थे शत्रु, जैसे कि अब दुर्ग पर आक्रमण करने गए, और अगर जो आक्रमण करने ये लोग तुर्की लोग जो भी है मुसलमान जाते थे तो आक्रमण वो क्या होता था उनके पास इतनी वो थी कि एक तो ये घोड़े, और मैंने बताया बैलगाड़ी, अरे बैलगाड़ी यानी ऊँट गाड़ी, घोड़े, ये नए अस्त्र शस्त्र। फिर वो कहे कि पानी यानी जो है वो दूषित कर देते थे, जानवरों को मार दिया और फिर वो दूषित हो जाता था, तो बेचारे जो हमारे सैनिक है वो उस पानी को पी नहीं पाते थे, उनकी जो बाल बच्चे हैं वो भी नहीं पी पाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अपने भारतीय नहीं करते थे, ये लोग करते थे, तो इस वजह से भी ये हुआ है। अब पांचवा जो है शत्रु पक्ष की शक्ति का पता नहीं लग पाना। अब क्या है कि हम लोग जो थे वो शत्रु पक्ष की जो है स्थिति का पता नहीं लग पाता था, क्योंकि ये जो हमारे राजा हैं वो योजना बना करके नहीं लड़ते थे, जबकि ये तुर्क आक्रमणकारी है वो लड़ते थे। अब जैसे कि हमारे जो है कि स्थितियों का जानने मतलब एक दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो राजा है, जैसे बताया मैंने कि पंजाब का जो जयपाल जो एक राजा था जो अपमान सहन नहीं कर पाया, तो उसने क्या है कि अपने आप को चिता में भस्म कर दिया। और मतलब शत्रु पक्ष से लड़ने के अगर वो उसने शुरू से ही सोचता कि मैं शत्रु पक्ष से लड़ने के लिए मुझे देशी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, सबका साथ लेके जाना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते थे। दूसरा क्या है कि यहाँ के राजा जो थे बेचारे अकेले पड़ जाते थे, सभी राजाओं में सभी रियासतों में आपसी फूट थी, तो वो लोग साथ भी नहीं देते थे। तो ये भी एक कारण है हमारे जो है कि इस राजा जैसे कि
जिससे क्या हुआ कि जयपाल जयपाल जो है उसको सहायता नहीं मिल पाई, इसीलिए वो चीता जला करके मर गया था। अब दूसरा जो है पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में जब जीत गया, हमारे राजा की ये भी बात है, ये कमज़ोरी थी हमारे राजाओं में कि जब जीत जाते थे तो विजय उत्सव मनाते थे और प्रेम मतलब और अपनी जो नई रानी होती थी उसके प्रेम पाश में बंध जाते थे, भोग विलास में डूब जाते थे। तो जैसे कि हमने देखा है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसके साथ उसने ऐसा ही किया था कि संयोगिता से उसने नई नई शादी थी, तो वो उन्हीं के साथ संयोगिता के साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया, क्योंकि वो दूसरा है वो बेफिक्र हो गया। पर तराइन के पहले युद्ध में ये जीत गया था पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी हार गया था, तो ये उसको एक कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं अब अजय हूँ, मैं दूसरी बार अगर मोहम्मद गोरी आएगा तो मैं फिर उसको हरा दूँगा। तो ऐसे करके वो क्या है कि अपनी जो विजय की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टियाँ देता था और इसी में वो लोग आपस में प्रेम मतलब ये लोग जो है पार्टी देते थे और मित्रता बढ़ाई उसने। और जबकि हमारे जो मोहम्मद गोरी जो था वो हार गया था, तो पृथ्वी जो तराइन के पहले युद्ध में तो उसने अपनी कमियों को ढूंढना शुरू किया, वो हताश नहीं हुआ। हार गया जरूर, 2 बार हारा वो, मूलराज से भी पाटन अनिलवाल पाटन के राजा मूलराज धृति से भी हारा और दूसरी बार जो है इससे मतलब पृथ्वीराज चौहान से भी हारा, लेकिन मोहम्मद गोरी हताश नहीं हुआ। तो वो क्या है कि वो अपनी कमियां ढूंढने लगा कि मेरी सेना में या कौन सी ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से मैं युद्ध नहीं जीत पाता हूँ। तो इसी कमियों पर उसने और मजबूती से अपनी सेना को की तैयारी करने लगा और ये जो है जिसके फलस्वरूप वो तराइन की सेकंड युद्ध में जो है वो जीत गया था और वास्तव में ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ और इससे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये भी है। अब है आकस्मिक जो कारण है, तीसरा सी हम जो बता रहे हैं, आकस्मिक कारण ये था कि हमारी सेना जो है, जैसे कि जयपाल ने सुबुक्तगिन पर आक्रमण करने के उद्देश्य से गजनी प्रस्थान किया और आक्रमण किया, भीषण युद्ध भी हुआ। हार जीत का फैसला ही होना था कि अचानक जो है और बेमौसम वर्षा हुई और फिर उसने सुबुक्तगिन से संधि की थी, है ना। और फिर जब क्या है कि वर्षा हो गई और सुबुक्तगिन से उसको संधि करनी पड़ी थी। तो एक तो ये था। दूसरा जो हमारे महमूद जो है उसने छठे आक्रमण के समय जब पंजाब के हिंदूशाही राजा आनंदपाल की सेना में उसके हाथी भी सेना से युद्ध किया था, तो आनंदपाल की सेना का हाथी बिगड़ गया था और बिगड़ जाने से वो सेना में खलबली मच गई और इस तरह से खलबली मच गई और वो बेचारे उसको हारना पड़ा, है ना। और तीसरा जो है चंदावर का जब युद्ध हुआ, कन्नौज के राजा ने जब मोहम्मद गोरी के साथ चंदावर का युद्ध जो हुआ था, तो उस युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ा था, लेकिन क्या हुआ कि उसका एक तीर था जो शत्रु पक्ष का, वो उसकी आँख में लग गया था और वो हाथी से गिर गया और सेना में खलबली मच गई। और इसका फ़ायदा जो है मोहम्मद गोरी ने उठाया और उसकी सेना जीत गई। तो इस तरह के आकस्मिक कारण जो है, क्योंकि कुदरत ने भी हमारी सेना को साथ नहीं दिया, हमारे राजाओं को साथ नहीं दिया। कुदरत भी यही मतलब उस कुदरत को भी पता नहीं क्या मंजूर था कि ऐसा हुआ हमारे राजाओं के साथ। तो ये सारे कारण जो है इनकी सफलता के ये कारण है और हमारी विफलता के ये कारण है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्ते।